हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नागेंद्र सिंह और मैं स्टार्ट कर रहा हूं 8085 माइक्रो प्रोसेसर की ट्यूटोरियल्स। जो बीटेक का एकेटीयू का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग में एक पूरा सब्जेक्ट है जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 फोर्थ सेमेस्टर में जो यूपीटीयू में या एकेटीयू में पूछा जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो इसका पहले ट्यूटोरियल में मैं सबसे पहले इसका सिलेबस चेक कर लेता हूँ या सिलेबस कंफर्म कर लेता हूँ। ये है 8085 माइक्रो प्रोसेसर, है ना। हाँ, ये रहा 8085 माइक्रो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर। इसकी फर्स्ट यूनिट है, यूनिट 1 में है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर एंड इट्स ऑपरेशन, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, लॉजिक डिवाइसेस फॉर इंटरफेसिंग द 8085 माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट, एग्जाम्पल ऑफ एन 8085 बेस्ड कंप्यूटर, मेमोरी इंटरफेसिंग, है ना। तो ये इतना सिलेबस है, मैं बाकी का सिलेबस बाद में देता हूँ। पहले फर्स्ट यूनिट को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और आज मैं बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर। तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के बारे में कुछ जानने से पहले मेरे हिसाब से अगर हिस्ट्री हम लोग जान लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर की तो काफ़ी बेटर रहेगा। और यह हिस्ट्री ऑफ लॉजिकल डिवाइसेस की हिस्ट्री, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर भी एक लॉजिकल डिवाइस है, तो माइक्रो लॉजिकल डिवाइसेस की हिस्ट्री मैंने हिस्ट्री लिख के रखी हुई है, ये रही। ये चालू हुआ था 1947 में, जब विलियम शॉकले ने इन्वेंशन किया ट्रांजिस्टर्स का। इससे पहले सीआरटीज होती थी, कैथोड रे ट्यूब्स होती थी और भी काफ़ी ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स थे जो जिनमें हैवी पावर कंजम्पशन था और जिनकी मेंटेनेंस काफ़ी कॉस्टली होती थी और जो एक नॉर्मल यूजर के लिए अप्रोप्रिएट नहीं थे। तो विलियम शॉकले ने 1947 में ट्रांजिस्टर्स का इन्वेंशन किया, एक रिवॉल्यूशन ला दिया डिजिटल डिपार्टमेंट में या डिजिटल लॉजिक्स के डिपार्टमेंट में। इस टाइम पे सिर्फ ट्रांजिस्टर्स बने और इसके बाद जो 1950 टू 1960 तक कुछ इस डिकेड में कुछ अच्छा खासा ये कह सकते हैं कि इन्वेंशन तो नहीं हुए, लेकिन उसी ट्रांजिस्टर्स का यूज करके डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स बनाए गए। ट्रांजिस्टर्स का जैसे कि कोई इंटीग्रेशन जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था, तो इस टाइम पे जंक्शन डायोड्स बने, ट्रांजिस्टर्स बने और ऐसे ही कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स या और भी कंपोनेंट्स बने, ठीक है। फिर 1961 टू 1965 इस टाइम पे सबसे पहले इंटीग्रेशन का इन्वेंशन हुआ या इंटीग्रेशन टर्म यूज में हुई। तो इस टाइम पे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन हुआ, काफ़ी कम क्वांटिटी में या काफ़ी कम ट्रांजिस्टर्स हैं वो इंटीग्रेट किए गए। इंटीग्रेशन का मतलब है कि सिंगल चिप जो वन इंच स्क्वायर एरिया की जो चिप्स होती हैं उस पर कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज हो सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर 10 to 100 थे इस टाइम पे सिंगल चिप पे, सिंगल पर इंच स्क्वायर की जो चिप होती है उस पे। लॉजिकल गेट्स बने इस टाइम पे, फ्लिप फ्लॉप्स बने और भी काफ़ी डिकोडर्स वगैरह तो बाद में बने हैं, लेकिन लॉजिकल गेट्स और फ्लिप फ्लॉप्स और लैचेज बन चुके थे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में। इसके बाद 1996 टू सॉरी ये 1996 नहीं 1966 है, 1966 टू 70s में मीडियम स्केल इंटीग्रेशन हुआ। ट्रांजिस्टर्स की क्वांटिटी 100 टू 1000 हो गई और इस टाइम पे काउंटर्स बने, मल्टीप्लेक्सर्स बने, डिकोडर्स बने। ये इंटीग्रेशन क्यों किया जा रहा था, कि क्या जरूरत पड़ रही थी इंटीग्रेशन की? ये था कि अगर सिंगल पर स्क्वायर इंच की आईसीज पे जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे, जितने ज़्यादा सर्किट्स होंगे, उतना ही लो पावर कंजप्शन होगा, उतनी हाई परफॉर्मेंस होगी और उतनी ही ज़्यादा ऑपरेशन हम कम डिवाइस या कम हार्डवेयर से कर सकते हैं। इसलिए इस पे जोर दिया जा रहा था इंटीग्रेशन पे। फिर 1971 टू 1979 इस डिकेड में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ। जो ट्रांजिस्टर्स थे वो 1000 टू 20000 हो गए और इस टाइम पे सबसे पहले जो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का कंसेप्ट आया और इसके बाद 8 बिट के सबसे पहले 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर भी थे जो इसी डिकेड में आए थे। और रैम और रोम का कंसेप्ट मेनली इसी टाइम पे आया 1971 और 1979 के बीच में इस डिकेड में। इसके बाद 1980 टू 1984 वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ। जो ट्रांजिस्टर्स थे उनकी क्वांटिटी या काउंटिंग बढ़ के 20,000 टू 50,000 हो गई और इस टाइम पे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स बने, 16 बिट और 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर्स बने
और भी काफ़ी चीज़ें बनी। इसके बाद जो 1985 से अब तक के लिए जो माना जाता है वो है ULSI, मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस टाइम पे ट्रांजिस्टर्स की काउंटिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई, ट्रांजिस्टर 75,000 से ऊपर हो गए। और इस टाइम की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी वो 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, जो कि आजकल हम भी यूज़ करते हैं, सभी लोग 64 बिट पे आ गए हैं। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। और मैं सोचता हूँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे को स्टार्ट करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।